क्या आपको याद है वो दौर जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम सबसे ताकतवर माना जाता था, मायावती। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, दलित राजनीति की सबसे बड़ी आवाज और कभी किंगमेकर कही जाने वाली नेता। लेकिन आज सवाल ये है, मायावती राजनीति में शांत क्यों है? बीएसपी चुनावों में पीछे क्यों जाती दिख रही है? क्या ये सब एक रणनीति है या वाकई गिरावट? आज इस वीडियो में हम बिना किसी पार्टी के पक्ष में गए, सिर्फ तथ्यों और मौजूदा ट्रेंडिंग न्यूज के आधार पर मायावती की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। मायावती कौन है और उनकी ताकत क्या रही? मायावती सिर्फ एक नेता नहीं थी, वो दलित समाज के लिए एक प्रतीक थी। बीएसपी की स्थापना कांशीराम नारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यूपी में पहली बार दलित वोट एकजुट हुए। 2007 का चुनाव याद है, जब बीएसपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि मायावती ने सिर्फ दलित ही नहीं, ब्राह्मण दलित का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल अपनाया। उस समय मायावती को मोदी और योगी से पहले का सबसे ताकतवर चेहरा माना जाता था। फिर गिरावट क्यों शुरू हुई? अब सवाल आता है, इतनी ताकत के बाद भी बीएसपी कमजोर क्यों हुई? इसके 4 बड़े कारण माने जाते हैं। 1. लगातार चुनावी हार। 2012, 2017, 2022 हर चुनाव में सीटें घटती गईं। वोट बैंक बिखरने लगा। 2. नए नेताओं का उभार। बीजेपी ने दलित वोट पर काम किया। सपा प्लस कांग्रेस ने गठबंधन की राजनीति की। 3. संगठन का कमजोर होना। बीएसपी में नए युवा चेहरे नहीं दिखे। जमीनी कार्यकर्ता कमजोर पड़े। 4. चुप्पी की राजनीति। जहां दूसरे नेता, सोशल मीडिया, रैलियां, आक्रामक बयान, वहां मायावतियां कम बयान, कम इंटरव्यू, सीमित प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या मायावती बीजेपी की मदद करती है? ये सवाल हर चुनाव में उठता है। जब बीएसपी मजबूत लड़ाई नहीं लड़ती, जब वोट कटते हैं, फायदा किसी और को मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, कोई आधिकारिक सबूत नहीं, सिर्फ राजनीतिक आरोप। राजनीति में परसेप्शन बहुत ताकतवर होता है, लेकिन तथ्य उससे भी ज्यादा जरूरी। जब तक कोई ठोस सबूत न हो, तब तक इसे आरोप ही माना जाएगा। बीएसपी और युवा वोटर की दूरी। आज का युवा वोटर चाहता है सोशल मीडिया पर एक्टिव नेता, सवालों के जवाब, रोज की राजनीति पर प्रतिक्रिया। लेकिन बीएसपी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कमजोर, कोई बड़ा युवा चेहरा नहीं। की वजह है कि यह युवा वोट बीजेपी बटा सपा बटा कांग्रेस की तरफ जा रहा है। अगर बीएसपी को वापसी करनी है तो नई लीडरशिप प्लस नई सोच जरूरी है। क्या मायावती की राजनीति खत्म हो गई? सीधा जवाब, नहीं, क्योंकि उनका कोर वोट आज भी मौजूद है। दलित राजनीति में बीएसपी का नाम आज भी बड़ा है। राजनीति में कमबैक हमेशा संभव होता है, लेकिन हाँ, पुराना तरीका अब काम नहीं करेगा। अगर मायावती खुलकर बोलें, युवाओं को मौका दे, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करें, तो बीएसपी फिर से चर्चा में आ सकती है। तो सवाल ये नहीं कि मायावती खत्म हो गई या नहीं। असल सवाल ये है, क्या मायावती खुद बदलने को तैयार है? भारतीय राजनीति में समय बदलता है, वोटर बदलता है, और जो नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ऐसी तथ्यात्मक और न्यूट्रल राजनीति की वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।